नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अधिक दृढ़ता, आत्मविश्वास और विश्वास की आवश्यकता होती है। अधिकतर फाउंडिंग मेंबर बीते सितंबर अक्टूबर से ही राह देखते आ रहे हैं विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने का। बट यह हकीकत बात है कि सितंबर से जून तक पूरे 10 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक यह सब चीज शुरू नहीं हो सकी हैं। यह वैसे फाउंडिंग मेंबर के लिए निश्चित रूप से थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है, जिनके पास ढंग से दाल रोटी चला लेने लायक भी पर्याप्त पैसे नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है किसी का हताश हो जाना, निराश हो जाना या ना उम्मीद होने लगना। बट इसी बीच जैसे ही किसी रिस्पॉन्सिबल लीडर के द्वारा या खुद सीईओ मिस्टर एस के द्वारा फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस शुरू होने से रिलेटेड कोई गुड न्यूज मिलता है, उनकी फिर से कुछ हद तक उम्मीदें बढ़ जाती हैं। ऑन पैसिव से अपने सक्सेस शुरू होने को लेकर, और ऐसा ऑन पैसिव ज्वाइन करने के बाद से अनगिनत बार हुआ होगा जब अधिकांश फाउंडिंग मेंबर अपनी सफलता को लेकर कभी अत्यधिक उत्साहित हुए होंगे तो कभी हत उत्साहित भी हुए होंगे। और यह सिलसिला लगभग यहां सालों से चलते आ रहा है। कभी लगा है कि अब हमारी सक्सेस शुरू होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगना है, नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में कुछ बहुत बड़ा धमाल हो सकता है। और कभी लगता है कि शायद मंजिल अभी भी बहुत दूर है, शायद ऑन पैसिव को धरातल पे आने में अभी बहुत अधिक समय लगेगा। कुछ तो इन सब के आगे की भी सोचने लगते हैं कि लगता है यहां कुछ भी नहीं होने वाला, यहां कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर जैसे ही मिस्टर एस किसी मंच से आकर कह देते हैं कि बस थोड़े समय की बात है, जल्द ही हम अपने बैक ऑफिस में वह देख पाएंगे जो हम देखना चाहते हैं। कुछ ही समय में हम देखेंगे कि हमारी जिंदगी बदलने लगी। जो हमें मिलने वाला है उसे देखकर हम चकित हो जाएंगे और एकदम से चौंक जाए। कुछ खूबसूरत परिदृश्यों को देखकर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे आपको बड़ी गर्व होगा। आपकी सक्सेस के लिए हम जो कुछ भी किए हैं या कर रहे हैं वह आपके दिल को छू जाएगा। जो कुछ ही दिनों में आने वाला है वह आपकी दुनिया को हिला के रख देगा। और कुछ इस तरह की एक्साइटिंग बातें सुनकर अपनी हताशा और निराशा से बाहर निकलकर अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना करने लगते हैं। फिर से बहुत सारे ख्वाब बुनने लगते हैं, देखने लगते हैं। और ऐसी भी बात नहीं है कि ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। इस तरह से पहले भी कई बार हो चुके हैं जब अधिकतर फाउंडिंग मेंबर किसी एक्साइटिंग अपडेट या अनाउंसमेंट को सुनकर काफी उत्साहित हुए हैं, और वैसा जब कुछ नहीं हो सका है तो फिर वे हतोत्साहित भी हुए हैं। मगर बीते हफ्ते मिस्टर एस की जुबान से कुछ एक्साइटिंग अपडेट सुनकर लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर के उत्साह पर गए हैं। उन्हें धीरे धीरे करके यह एहसास होने लगा है कि अब हम अपनी मंजिल से बिल्कुल भी दूर नहीं है, बल्कि काफी करीब हैं। अपनी कामयाबी के जो विश्वास और भरोसा कुछ लोगों के कम होने लगे थे, कंपनी एंड मिस्टर ए के प्रति उनका फिर से विश्वास और भरोसा बढ़ने लगा है। बहुत जल्द उनकी सफलता शुरू होने को लेकर उम्मीदें बढ़ने लगी हैं। लेकिन चाहे किन्हीं भी वजहों से अगर इस बार भी कुछ जल्दी से शुरू नहीं हो सका तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के उम्मीद और दिल टूटेंगे और वे फिर से हताश, निराश होने लगेंगे, ना उम्मीद होने लगेंगे। आज भले ही कई सारे लीडर यह समझाने में लगे रहते हैं फाउंडिंग मेंबर को कि यहां पैसा तो आपको ऑटोमेटिक आते ही रहना है, उसी के लिए तो सब कुछ हो रहा है यहां। बट उससे पहले हमें मिस्टर एस के विजन को समझना होगा, कंपनी के विजन को समझना होगा, हमें आईटी एंड एआई के बारे में सीखना होगा, समझना होगा, जानना होगा। जो जितना अधिक लर्न करता है वह उतना ही अधिक अर्न भी करता है। हालांकि ये लीडर्स अपनी जगह बिल्कुल सही है। जो इंसान हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए सब कुछ कर रहा हो, जो इंसान हमारी ही जिंदगी और फ्यूचर को बेहतरीन बनाने के ऊपर काम कर रहा हो, जो इंसान हमारी जिंदगी बदलने वाला हो, हमारे सारे सपनों को पूरे करने वाला हो, हमें आर्थिक आजादी तक दिलाने वाला हो, हमें कैसे भी करके उसके विजन को समझना ही होगा, उसके विजन एंड मिशन के साथ खड़े रहना ही होगा। और यह भी बिल्कुल सही बात है कि जो इंसान चाहे किसी भी फील्ड में जितना अधिक लर्न करता है वह उसी हिसाब से अर्न भी करता है। हमें महीने के 10-20 नारहज कमाने के लिए कितना कुछ सीखना पड़ता है, कितना कुछ मेहनत करना पड़ता है, हम समझ सकते हैं। बट कुछ सिचुएशन में हर बातें हर जगह लागू नहीं होती। ये सब बातें आज और अभी कही जा रही हैं,
अगर यही सब बातें फाउंडरशिप एंड पैकेज लेते वक्त कहीं गई होती तो जो विशाल कम्युनिटी दिख रहा है ऑन पैसिव का, वह शायद उतना बड़ा आज नहीं दिख रहा होता। उस वक्त सिर्फ यही कहा जाता था कि जो भी फाउंडरशिप लेकर अंदर आ जाएगा ऑन पैसिव के वह सिकंदर है। अगर एक भी आईडी यहां लेकर बाकी वह कुछ भी नहीं करेगा तब भी उसका जिंदगी बदलना तय है, उसके सारे सपनों का पूरा होना तय है, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना तय है। बस कुछ यही सब बातें सुनकर और देखकर लोगों ने धराधर करके फाउंडर्स पोजीशन एंड पैकेज लेने शुरू कर दिए, ये सोचकर कि चलो यार, अगर यहां हम कुछ नहीं भी करेंगे, किसी एक को भी यूजर नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक फाउंडरशिप ले लेंगे, तो यहां हमें बड़ी कामयाबी मिलना तय है। और देखते देखते 4-5 सालों में ही इतना विशाल कम्युनिटी बन गया ऑन पैसिव का, क्योंकि यह लोगों को काफी आसान लगा कि यहां सक्सेसफुल होने के लिए फाउंडर पोजीशन एंड पैकेज लेना ही काफी होगा, बाकी जो कुछ भी करना है वह ऑटोमेटिक कंपनी करेगी। आज बड़े आसानी से कोई भी आके कह देता है कि कोई भी फाउंडिंग मेंबर पैसों की बातें नहीं करेगा, डॉलर के बात नहीं करेगा, इनकम कमीशन की कितने मिलेंगे इसकी बातें नहीं करेगा, वरना हो सकता है उसकी आईडी भी टर्मिनेट हो जाए या बाकी लोगों को कंपनी से पैसा आने लगे एंड उसी के वैलेट में न आए। अच्छी बात है, अगर कोई लीडर किसी बात के लिए मना कर रहा है उसे हमें बिल्कुल मानना चाहिए, बट यह भी हकीकत बात है कि पैसों की बातें सुनकर, इनकम की बातें सुनकर, वित्तीय सुनामी आने की बातें सुनकर, रोज करोड़पति बनने की बातें सुनकर कोई भी फाउंडर शिप एंड सब्सक्रिप्शन लिया है मेरे समझ से। अगर उस वक्त यह बात कह दिया गया होता कि कोई भी यहां पैसों की बात नहीं करेगा, इनकम की बात नहीं करेगा, तो आज शायद इतना विशाल कम्युनिटी नहीं बन पाया होता ऑन पैसिव का। हालांकि कंपनी लगभग अब अपने फाइनल स्टेज में चल रही है, जहां से अब वो सब कुछ शुरू हो जाने वाला है जिसका इंतजार है हर एक फाउंडिंग मेंबर को। अब ऐसे मोमेंट में जो भी दिशा निर्देश होगा कंपनी का या जो भी संदेश होंगे मिस्टर एस के, उससे किसी भी हाल में हमें मानना ही होगा और हम मानेंगे भी। भाई, जब यहां सब कुछ हमारे ही लिए हो रहा है, हमारे ही बेहतर जिंदगी एंड फ्यूचर के लिए हो रहा है, हमारे ही सक्सेस एंड अचीवमेंट के लिए हो रहा है, हमारे ही सपनों को पूरे करने के लिए हो रहा है एंड हमें ही आर्थिक आजादी दिलाने के लिए हो रहा है, तो हमारा भी यह कर्तव्य बनता है कि हम भी कंपनी एंड मिस्टर एस के दिशा निर्देश का पालन करें, हम उनके ही बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, क्योंकि वह जो कुछ भी कर रहे हैं हमारे लिए ही कर रहे हैं। अब रही बात हमारी सफलता शुरू होने की, तो दोस्त मुझे नहीं लगता है कि अब इन सब चीजों के शुरू होने में 2-4-6 महीने या साल भर का समय लगना है। हो सकता है आने वाले सिर्फ कुछ ही दिनों में वह सब कुछ होना शुरू हो जाए, वह सब कुछ हमारे सामने आ जाए जिसका इंतजार है हमें बस, और थोड़े से इंतजार हमें कर लेने हैं। जब यहां तक के सफर हमने पूरे विश्वास और भरोसे के साथ तय किया है, तो आगे भी हमें अपने विश्वास और भरोसे को कमजोर नहीं होने देना होगा। कंपनी लेवल पे चाहे जो भी चीजें हो रही हो, जो कुछ भी चल रहा हो या जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा हो, उसके समर्थन में रहना है हमें, क्योंकि हम इसके कोई आम यूजर्स नहीं हैं, बल्कि हम फाउंडिंग मेंबर हैं। इसके हमें यह मानकर चलना होगा कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है वह हमें बेहतर से भी बेहतरीन बनाने यही हो रहा है। जब डॉक्टर सोहा गई थी यहां से, तब भी बहुत सारे लोगों ने इस पर टिक्का टिप्पणी किए थे। कोई कह रहा था सोहा के कुछ कार्यकलापों से नाखुश होकर उन्हें निकाल दिया गया है। कंपनी से किसी का कहना था कि डॉक्टर सोहा कंपनी के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वह यहां से छोड़कर चली गई। आज मोहम्मद नजा को लेकर भी कुछ इसी तरह की बातें कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दोस्त, हमें एक बात को बखूबी यहां समझने की जरूरत है कि मिस्टर एस इस कंपनी के सृजनकर्ता है, सीईओ हैं, कर्ता धर्ता है, और हम सभी इस कंपनी के फाउंडर सदस्य हैं। बाकी जो लोग भी हैं कंपनी में या मैनेजमेंट में, वो सभी के सभी एक तरह से कंपनी के एम्प्लॉय हैं, और किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय के कार्यकलापों के आधार पर उनका आना जाना लगा रहता है। यह सभी कंपनी लेवल की बातें हैं। कंपनी लेवल की बातें कंपनी ही समझती है कि उसे कब, कैसे और क्या करना है। हमें इन सब के बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कंपनी लेवल के जो भी काम है वह कंपनी को करने दिया जाए। इन सब के बारे में हमें अपने दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें बस वही अपना दिमाग लगाना है जो कि हमारे जिम्मे का काम हो। अब मोहम्मद नजा ने ऑन पैसिव से क्यों थिफ दिया?
या क्यों यहां से छोड़कर चले गए? ये तो उनके और कंपनी के बीच का मामला है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो सिर्फ कंपनी को पता होगा, या फिर मोहम्मद नजिल जानते होंगे। हमें तो भाई बस इंतजार है अपनी सफलता के शुरू होने का। बस ऊपर वाले से हम प्रेयर करें किस जुलाई मंथ में वे खुशियों से हमारा जीवन भर दें। इसी मंत्र से हमारे जिंदगी बदलने लगे। हमारे